भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए शुभ पावन पर्व पर मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक अद्भुत विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसे विचार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों बुझते हुए चिरागों को फिर से रोशन कर दिया, और इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 3 अप्रैल। ये 3 अप्रैल बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, और ये केवल एक तारीख नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक अवसर है। यह दिन है उस युग पुरुष, उस महामानव की 105वीं जयंती का, जिन्होंने कलयुग के अंधकार के बीच सतयुग का बीज बोया। मैं बात कर रहा हूँ महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने समाज को ये सिद्ध करके दिखाया कि भगवान की प्राप्ति के लिए किसी जटिल कर्मकांड, बलि या दिखावे की जरूरत नहीं है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सिर्फ 3 शब्द, जिसकी शक्ति, सत्य, मर्यादा, प्रेम, ये 3 अद्भुत कदम, और सत्य, मर्यादा, प्रेम यानी ये 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, त्याग और विश्वास, इन्हीं के बल पर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने लाखों घरों से शराब, जुआ, अंधविश्वास और दुखों की कड़वाहट को मिटाकर हर दिल में, हर घर में खुशियों का यानी परमात्मा का दीप जलाया। मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, क्या बाबा की जयंती मनाना केवल रैली निकालने का या हार चढ़ाने तक सीमित होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, है ना। तो आज हम इसी ऊपर पे चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमने बाबा जुमदेव जी के ये जो 105वीं जयंती है, ये हमने किस प्रकार से मनाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम केवल उत्सव की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम चर्चा करेंगे कि एक जन जागृति अभियान की, इस 105वें जयंती को हम जन जागृति के अभियान के रूप में हम आज देखेंगे। तो मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, तो आज हम कुछ ठोस एक्शन प्लान्स, एक्टिविटीज, जिसे हम गतिविधियां कहेंगे, क्या हमने करना चाहिए, किस प्रकार से हमने 105वीं की जो जयंती है हमने किस प्रकार से मनाना चाहिए, है ना। कि जिस गतिविधियों के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से, वो एक्शन प्लान के माध्यम से बाबा जुमदेव जी ने जो हमें मानव धर्म बताया है, और जो सत्य के सपने बाबा जुमदेव जी ने जो बात कही है कि ईमान ही मेरा भगवान है ना, और इस देश को ईमान के लिए जगाना है। तो बाबा जुमदेव जी के इस 105वीं जयंती पर दुनिया के कोने कोने में ये ईमान, है ना, ये ईमान और मानव मंदिर सजाने का जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, वो कैसे पहुंचा सकते हैं। तो मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि ये जो बाबा जुमदेव जी का संदेश है, बाबा जुमदेव जी के जो तत्व शब्द नियम है, हर दुख की हृदय तक पहुंचे, समाज से बुराइयां जो है वो जड़ से खत्म हो जाए, है ना, विकार नष्ट हो जाए, तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस दिव्य यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, किसी भी महान क्रांति की शुरुआत एक विचार से होती है। बाबा जुमदेव जी का जन्म एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा और समाज में व्याप्त बुराइयों को भी महसूस किया, दूसरों के दुखों को महसूस किया। परिवार के दुख, 12 साल के दुख बाबा ने बड़े नजदीक से देखे। बाबा जुमदेव जी ने देखा कि कैसे लोग व्यसनों में, नशों में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, कैसे भगवान के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड समाज में फैलाया जा रहा है ना। और इस प्रकार से अंधविश्वास में और पाखंड लोगों के चक्कर में मेहनत का करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, अपनी कमाई लुटा रहे हैं। यही से जन्म हुआ एक असाधारण विचार का, है ना। तो बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने मानव धर्म की स्थापना की, बाबा ने बताया कि परमात्मा को पाने के लिए जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, कोई महंगे कर्मकांड करने की जरूरत नहीं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक ही नारा दिया है कि आपका भगवान आपके पास में है, परमात्मा एक है, और उसकी प्राप्ति के लिए सिर्फ शुद्ध आचरण चाहिए, और सत्य मार्ग से ही संबंध है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मेरा ईमान ही मेरा भगवान है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, आज की जितनी भी सरकारें हैं, नशा मुक्ति केंद्रों पर करोड़ों रुपया खर्चा कर रही हैं, बड़े बड़े विज्ञापन चलाती है, फिर भी सफलता सीमित है। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इसे कि 1 रुपया खर्च किए बिना सरकार को मदद किया। जो सरकार का काम था वो बाबा जुमदेव जी ने किया। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कोई दवाई नहीं दी, कोई चमत्कार नहीं किया। नियमों की शक्ति, तत्व शब्द नियम, सत्यवादा प्रेम और सुबह की विनंती,
सुबह की विनंती। लाखों लोगों को एक ऐसा शब्द दिया कि शराबी शराब से मुक्त हो गया, रोगी रोग से मुक्त हो गया, रोगी रोग से मुक्त होकर निरोगी बन गया, शराबी शराब मुक्त हो गया, है ना। मेरे प्यारे से योग भाइयों, भोगी योगी बन गया। तो इस प्रकार से उस शराबी व्यक्ति ने नशा का त्याग कर कर एक सम्मानित जीवन जीना शुरू कर दिया। यह समाज शास्त्र के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार है, इस कलयुग का यह सबसे बड़ा चमत्कार है। मैं हजारों बचपन से मैं अनुभव सुनते आया हूँ, हर सेवक के मैं आत्मा अनुभव सुनते आ रहा हूँ। बड़ा अद्भुत है मानव धर्म। तो उस दौर में जब लोग भूत प्रेत और टोने टोटके और झूठे चमत्कारों के जाल में फंसे थे, बाबा ने वैज्ञानिक और आध्यात्मिक चेतना जगाई, हर नर नारी को जगाया और उन्होंने सिखाया कि चमत्कार से दुख दूर नहीं होते, बल्कि सत्य और कर्म से हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं, है ना। हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने ये तत्व शब्द निरूपी कर्मों का आईना हमारे सामने रखा, संसार के सामने रखा। मान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने भगवान की सच्ची पहचान कराई और समाज को मर्यादा की जंजीर में बांधकर सुरक्षित किया। सत्य मर्यादा प्रेम सिखाया बाबा ने, एक भगवान का नाम बताया। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, बाबा ने सिखाया कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। बाबा का दर्शन बहुत ही सरल है, बाबा का जीवन दर्शन बहुत ही सरल है। उनका मूल मंत्र था कि यदि आपको भगवान को खुश करना है तो उसकी जो बनाई हुई रचना है इंसान, ये नर नारी को जिस भगवान ने बनाया है उनकी सेवा करना, हर नर नारी की आत्मा में परमात्मा की सेवा करना। बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं, दुखी व्यक्ति की मदद करना, किसी भूखे को भोजन देना और समाज में प्रेम फैलाना, यही परमात्मा की असली भक्ति है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म के रूप में एक ऐसा मंच तैयार किया जहाँ जाति पाति का कोई भेद नहीं, केवल इंसानियत सर्वोपरि है। मानव धर्म, बस इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, बाबा का जीवन बिल्कुल एक खुली किताब है जो हमें सिखाती है कि त्याग और सत्य में कितनी शक्ति होती है। लेकिन बाबा का यह सपना आज हमारे कंधों पर है। हम इस 105वीं जयंती पर उनके इन उद्देश्यों को, बाबा का जो सपना था, कैसे हम एक्टिव कर सकते, कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं, आज हम इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे से योग भाई और बहनों, हम बात कर रहे हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण कार्य योजना की। जो हम रथ यात्रा निकालते हैं, रैली निकालते हैं, तो हम उसको एक नया स्वरूप कैसे दे सकते हैं, उसका जो उद्देश्य है, किस प्रकार से हम उसको और अच्छे तरीके से, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, हमारे संदेश जाए, बाबा जुमदेव जी का उद्देश्य घर घर तक कैसे पहुँचे। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जयंती पर हम जो रैली निकालते हैं वह केवल भीड़ दिखाने का जरिया नहीं होना चाहिए, है ना। आप बहुत डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, चिल्ला रहे हो, पिक्चर के गाने बजा रहे हो, ये बाबा का संदेश नहीं है। और ना ही ये संदेश हमारा घर घर तक पहुंचना चाहिए। बाबा का असली संदेश क्या है, क्योंकि बाबा ने हमें मर्यादा सिखाई है और इसलिए हमारी जो रथ यात्रा है वो बाबा के संदेशों का एक चलता फिरता स्कूल होना चाहिए, चलती फिरती पाठशाला हमें बनाना चाहिए। जो बाबा का जो रथ है, मेरे प्यारे से योग भाई और बहनों, जब हम सड़क से रैली गुजरे तो राह चलते व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि ये किसी आम उत्सव की भीड़ नहीं है, बल्कि एक संस्कारी समाज, परमात्मा एक सेवक समाज है, संस्कारी समाज का एक बहुत बड़ा काफिला है, ये अद्भुत समाज है। आइए जानते हैं इस 105वीं जयंती पर हमें अपनी रैली को किस प्रकार से एक महाअभियान में बदलना है। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, बाबा का जो रथ है वो रथ, काफ़ी लोग उन दिन जो भवन में जो मीटिंग हुई थी जयंती के उपलक्ष्य पर, उस समय काफ़ी सेवकों ने बताया कि किस प्रकार से हम वो रथ में गर्दी करते हैं, उसको पकड़ने के लिए जल्दबाजी करते हैं, खींचने के लिए ऐसा लगता है कि वो वहाँ हम किस भाव से देखते हैं। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, कोई हादसा न हो इसका केयर हमको करना है। और बाबा का जो रथ है, जो बाबा ने बताया, वो आपके हृदय में सत्य मर्यादा प्रेम का रथ, तत्व शब्द नियम का रथ, और ये सत्य रथ है, वो तो सिर्फ एक प्रतीक है, वो असली रथ तो आपके हृदय में है, जिस रथ को बाबा हनुमान जी चला रहे हैं। आपका जो जीवन रूपी रथ है, जो बाबा ने सत्यवादा प्रेम का रथ बना के दिया है, तत्व शब्द नियम का रथ जो बना के दिया है, जिसको बाबा हनुमान जी चला रहे हैं और बाबा दिशा बता रहे हैं, हमको तो उस रथ में बैठना है। और इसलिए
जो रथ गोलीबार चौक से निकलता है, आपको वहाँ पे गर्दी नहीं करना है, दूर से ही नमस्कार करें। और हो सके तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको खींचने के लिए गर्दी करें, कुछ भी अनहोनी घटना न घटित होए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इस 105वीं जयंती को हमें एक अद्भुत तरीके से मनाना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रैलियों में कान फोड़ने वाले डीजे, इतने ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाते हैं। हमारे जो मार्गदर्शक है, वहाँ के जो जवाबदार सेवक है, कार्यकर्ता है, इन्होंने समझाना चाहिए। और फिल्मी गानों के जो धुनों का उपयोग होता है, जिससे बाबा की मर्यादा भंग हो रही है। इस बार हम सभी लोग संकल्प करते हैं कि नो डीजे, है ना, इसकी जगह बाबा के उन मधुर भजनों का हम उपयोग करेंगे जो सीधे हमारे हृदय तक पहुँचते हैं। अगर डीजे बजाना भी है तो बाबा जुमदेव जी के गाने होना और आध्यात्मिक होना, क्योंकि जिन लोगों ने भी गाने बनाया है वो धांगड़ धिंगा है, कोई आनंद नहीं है। तो लाउड स्पीकर पर बाबा के अनमोल वचनों की हम घोषणा करेंगे, है ना। जब लोग शांत मन से बाबा के सिद्धांतों को सुनेंगे, तभी उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा ने हमें स्वच्छता का महत्व समझाया है। हमारी रैली जहाँ से गुजरे वहाँ गंदगी नहीं बल्कि स्वच्छता का संदेश जाना चाहिए। पानी पिलाने के लिए जो प्लास्टिक या जो डिस्पोजल हम जो उपयोग करते हैं, है ना, उसकी जगह आप स्टील के ग्लास उपयोग कर सकते हैं। या अगर आप डिस्पोजल उपयोग करते हैं तो प्रोग्राम होने के बाद रैली के अंत में हमारे जो लोग हैं, है ना, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, जो हमारे स्वयं सेवक है, उन्हें हमें मदद करना है ना। उनका जो उपदेश है, उनका जो कहना है, वो हमें मानना है। उनके हिसाब से उनके आदेश का हमें पालन करना है। वो आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रैली होने के बाद या हमारी रैली ख़त्म होने के बाद रास्ते में कागज़ का एक भी टुकड़ा नहीं दिखना चाहिए। वो स्वच्छता का संदेश, ये प्रकृति का संदेश भी हमें समझना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, रथ को केवल फूलों से सजाना काफ़ी नहीं है। रथ पर बाबा के जीवन के संघर्षों को जीवंत झांकियों के माध्यम से हमें समाज को दिखाना है। जैसे हम एक झांसी में व्यसन मुक्ति का दृश्य दिखा सकते हैं, जहाँ एक परिवार नशे की जंजीर को तोड़कर खुशहाल दिख रहा है। दूसरों की झांकी में या किसी और एक झांकी में अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई दिखाई दे रही है। जब लोग अपनी आंखों से इन बदलाव को देखेंगे तो वो बाबा के मानव धर्म की ओर आकर्षित हो जाएंगे। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, रैली के दौरान लोग जब हमें देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, है ना, क्योंकि हम ऐसे रास्ते से रैली निकालते हैं जो नागपुर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ ठोस होना चाहिए, एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए घर घर तक। तो हर सेवक के पास बाबा के सिद्धांतों वाली एक पॉकेट बुक्स या छोटे पॉम्पलेट्स होना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस रैली को देखने के लिए खड़ा है, उसे ससम्मान ये साहित्य हम भेंट करें, है ना। हमारी रैली तो कुछ घंटों के बाद तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो जो पॉकेट बुक है या जो पॉम्पलेट है, वो उसके घर में जीवन भर बाबा का संदेश देता रहेगा। वो कभी ना कभी पढ़ेगा, घर में कोई ना कोई पढ़ेगा। ऐसा कुछ पॉम्पलेट भी हम बाबा का बना सकते हैं। ये सब और बहुत सस्ते आजकल पॉम्पलेट है, बहुत सस्ते हैं। आप 1000 पॉम्पलेट 1,500-2 हज़ार में छपवा सकते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपकी एक छोटी सी मर्यादा और अनुशासन समाज के हजारों लोगों का मन बदल सकता है। क्या आप इस बार अपनी रैली को चलता फिरता स्कूल बनाने के लिए तैयार है? तो आप अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर, जहाँ हम बात करेंगे उन सामाजिक गतिविधियों की जो मानव सेवा को सार्थक कर सकती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया कि भगवान केवल मंदिरों या मूर्ति में नहीं रहता, बल्कि वह हर दुखी इंसान के भीतर विराजमान है। बाबा का स्पष्ट कहना था कि धर्म केवल प्रार्थना में नहीं है, बल्कि हमारे कर्म में होना चाहिए। बाबा ने कहा है कि ये कर्म प्रधान मार्ग है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तसु फल चाका। ये मार्ग है सेवक को छुड़ाने का, है ना। एक सेवक दूसरे को छुड़ाता है, और बाबा ने हम सबको एक भगवान के नाम से एक किया है। हम अनेक थे, उस परमात्मा ने हमें बनाया है अलग अलग, और बाबा ने सब आत्माओं को एक किया है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, 3 अप्रैल 2026 को बाबा की जो 105वीं जयंती हम जो मना रहे हैं, तो ये समाज को एक अद्भुत ऐसा मार्ग हमें दिखाना है जो व्यक्तिगत सुधार का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तन लाने वाला ये अद्भुत मार्ग, उसका एक ज्वलंत उदाहरण हमें समाज के सामने रखना है। तो आइए देखते हैं वो 3 मुख्य गतिविधियां जिनसे हम
इस दिन को सार्थक बना सकते हैं, इस दिन को बड़े धूमधाम से मना सकते हैं। ये जो वीडियो है सभी के लिए है, मार्गदर्शक, कार्यकर्ता और तमाम सेवक जो बाबा जुमदेव जी के जयंती को धूमधाम से मनाना चाहते हैं, एक संदेश के रूप में, यानी एक संदेश के रूप में। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी का जो पूरा जीवन है, पूरा जीवन मानवता निर्माण करने के लिए, मानवता के लिए बाबा जुमदेव जी ने त्याग किया है ना। इतना त्याग जिसे हम महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को महान त्यागी कहते हैं। और इसी दिन इसलिए हमारा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल रक्तदान शिविर का आयोजन करता है ना। रक्तदान शिविर का आयोजन करता है और सबने शिविर में रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने जो हमें बताया है कि बाबा को अगर कुछ देना है ना, बाबा को अगर कुछ देना है तो आपके रक्त से अगर किसी की जान बच जाए है ना, तो ये बहुत बड़ा आनंद है बाबा के लिए, क्योंकि आपका एक यूनिट रक्त का एक यूनिट किसी के परिवार का चिराग बुझने से बचा सकता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम रक्तदान शिविर का जो मंडल में आयोजन करते हैं है ना, पूरे समाज के लिए है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये जीवन बचाने वाला रक्तदान शिविर जिसमें हम सबको इन्वॉल्व होना है। दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य है व्यसन मुक्त समाज है ना, बाबा का मुख्य उद्देश्य था। तो बाबा जुमदेव जी का सबसे बड़ा प्रहार जो है नशे पर था। इस पावन अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर मोहल्ले में व्यसन मुक्ति संकल्प का कार्यक्रम हमने आयोजित करना चाहिए। इस प्रकार से उस दिन हमने यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम नारे और दोहे या मैसेज हम लिख सकते हैं जिससे हमारा जो ये व्यसन मुक्ति का संकल्प है घर घर तक पहुँचे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये जो अद्भुत मार्ग है बुरे व्यसन है ना, बुरे व्यसनों का त्याग करने का मार्ग है जो हर परिवार को व्यसन मुक्त करना चाहता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा के विचार आने वाली पीढ़ी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इस जयंती पर स्थानीय स्कूलों में, कॉलेजों में या सेवकों के जो बच्चे हैं, बाबा जुमदेव जी के सिद्धांतों को हम निबंध के रूप में, वक्तृत्व स्पर्धा के रूप में और इस प्रकार से हम यहाँ क्वेश्चन शीट बनाकर हम वो बच्चों के बीच में जो सेवकों के बच्चे हैं, ये आने वाली पीढ़ी बाबा के सिद्धांतों को समझ पाए, बाबा के उद्देश्यों को समझ पाए। तो ये सारे प्रोग्राम हम आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि जब एक युवा छात्र मंच पर खड़े होकर बाबा के जो तत्व शब्द नियम हैं वो वैज्ञानिक रूप में समझ पाएगा, उसके महत्व को समझेगा, तो समाज में एक नई चेतना आएगी। और उस प्रकार से हम ये छोटे छोटे प्रोग्राम ले सकते हैं और काफ़ी लोग करते भी हैं। तो इस जयंती को ये काम हम सब लोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब हम रक्तदान करते हैं या किसी को नशे से बचाते हैं तो हम अनजाने में बाबा के सत्य के सपने को हम हकीकत में बदलने के लिए संकल्पबद्ध हो जाते हैं। ये गतिविधियां समाज को संदेश देगी कि बाबा का सेवक केवल उपदेश नहीं देता बल्कि जमीन पर उतरकर सेवा भी करता है। अब हम बढ़ेंगे वीडियो के सबसे आधुनिक और तेज माध्यम की ओर, यानी डिजिटल और सोशल मीडिया का कैंपेन इस जयंती के उपलक्ष्य के हम चला सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में परमात्मा का नारा इंटरनेट पर कैसे फैलाना है, आइए मेरे प्यारे सेवक भाई हम जानते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल कैंपेन बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेन है। तो आज का ज़माना पूरा बदल चुका है। पहले संदेश पहुंचाने में महीने लगते थे, लेकिन आज एक क्लिक पर बाबा का विचार 7 समंदर पार जा सकता है। बाबा कहते थे कि सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता और इस देश में सत्य को खड़ा करना है। और आज इंटरनेट के ज़माने में सत्य को फैलाने का सबसे बड़ा अगर कोई माध्यम है तो डिजिटल कैंपेन। तो इस 105वीं जयंती पर हमें केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में बाबा के सिद्धांतों की एक अलग जगानी है। बाबा का मैसेज घर घर तक पहुंचाना है तो डिजिटल स्टेप्स को भी हमें समझना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आजकल लोग लंबी कहानियों के बजाय 30 या 60 सेकंड के छोटे छोटे शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं। तो आप अपने फ़ोन में छोटी वीडियो बनाइए जिसमें बाबा के 3 शब्द, 4 तत्व, 5 नियम, सत्यमेव प्रेम सरल भाषा में समझाया गया हो। और ये जो आवाज़ है, अब रिकॉर्डिंग करें अपने छोटे छोटे बच्चों के, उनको बताइए 3 शब्द या 4 तत्व या 5 नियम बोलने के लिए, सुबह की विनंती बोलने के लिए, और बाबा के उद्देश्य, बाबा का सपना, बाबा के संदेश से छोटे छोटे वीडियो बनाइए और ये छोटे बच्चों के मुख से बनवाइए।
तो बच्चे भी एक्टिवेट हो जाएंगे, बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे हम बचपन से ही चर्चा बैठक में जा रहे हैं, जैसे मुझे बहुत सारे सेवक, जैसे मैं छोटा था 10-12 साल का था तो मैं बहुत जगह जाता था, मुझे बहुत लोग लेके जाते थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बच्चे लेके, तो बच्चों की जो मासूमियत होती है और बाबा के जो संस्कार है वो संसार के सामने आएंगे। तो वीडियो इस प्रकार से वीडियो वायरल हो जाएंगे। याद रखिए, हमने देखा है छोटे छोटे जो प्रोग्राम है नवावन, जो छोटी बच्ची जब प्रार्थना बोलती है वो बाबा के बारे में बोलते हैं, छोटी बच्ची छोटा बच्चा, तो सबको बड़ा मजा आता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक ऐसी रील जो दुखी इंसान को बाबा के मार्ग तक ला सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे सेकंड, 30 सेकंड या 50-60 सेकंड के रील आप बना सकते हैं। तो 3 अप्रैल को होने वाली जो रथ यात्रा है, तो इस रथ यात्रा को जो चर्चा बैठक है उसको लाइव यूट्यूब पर आप सीधा प्रसारण कर सकते हैं, फेसबुक पे लाइव दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो सेवक घर में बैठे हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे चर्चा बैठक से या रैली के माध्यम से उस जयंती के उपलक्ष्य पर, या तो वो तमाम लोग जो दूसरे शहरों में हैं, विदेशों में बैठे हैं, तो बाबा जुमदेव जी का जन्मोत्सव की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के साथ वो तमाम लोग जुड़ जाएंगे। तो लाइव प्रोग्राम परमात्मा के जो नारों की गूंज डिजिटल दुनिया को भी पवित्र कर देगी, घर घर तक पहुंचाने का यह अद्भुत मौका हमें आने वाला है। 3 जयंती है ना, 3 तारीख की बाबा जुमदेव जी की अद्भुत जयंती, 3 अप्रैल। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो जयंती के दिन सुबह सबसे पहला काम आपको करना है स्टेटस रखना है। व्हाट्सएप पे स्टेटस रख दो, फेसबुक वॉल पर परमात्मा के सुंदर वॉलपेपर बनाओ। बहुत आसान है, आज इतने ऐप्स है, सबको मालूम है, सब सेवकों को, बच्चों को मालूम है। ऐसे सुंदर सुंदर ग्राफिक्स आप व्हाट्सएप स्टेटस पर और फेसबुक पे स्टेटस पर आप साझा करो, जहां बाबा के अनमोल वचन लिखे हो, बाबा के अद्भुत संदेश लिखे हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें डिजिटल वॉलपेपर जिसे हम कहते हैं उसको लिंक कर दो, उसको डाउनलोड करके प्रोफाइल पे लगा दो। जब लाखों सेवक एक साथ जब सब करेंगे, आप संकल्प करो जयंती के दिन 6 बजे सबको 6 बजे सबको पहले उठते ही ये स्टेटस रख देना एक साथ, और एक साथ ये परमात्मा की ताकत है। सब लोग जब एक साथ साझा करेंगे तो पूरा सोशल मीडिया बाबामय हो जाएगा, परमात्मामय हो जाएगा, परमात्मामय। पूरे दुनिया में ये डिजिटल कैंपेन घर घर तक पहुंचने का आसान तरीका है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, एक चीज हमें याद रखना है कि मोबाइल का सही उपयोग अगर हम करते हैं मानव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो ये असली मानव सेवा है। आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, एक कमेंट बाबा के सिद्धांतों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकता है। डिजिटल दुनिया को जीतने के बाद अब हम बढ़ेंगे वीडियो के सबसे भावुक और हर घर परिवार से जुड़े हिस्से की ओर। घर घर बैनर और व्यक्तिगत आचरण, कैसे हम अपने उस प्रवेश द्वार को बाबा के शक्ति का केंद्र बना सकते हैं कि बाबा का मंदिर सजाना, यानी हर जीव, हर नर नारी मानव मंदिर बने और अपना घर मंदिर बनाए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों बहनों, इसके ऊपर हमारे मार्ग के सेवक दादा है सुरेश जी हटवार नागपुर में रहते अभी, वो प्रॉपर तारसा से है, बहुत पुराने सेवक है, बचपन से इस मार्ग में आए हैं। और बाबा कहते हैं कि हमने औरों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो अच्छे विचार है जिनके उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनके पैर नहीं खींचना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। अगर कुछ गलत होता है तो समझाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा बाबा के जाने के बाद हम औरों को प्रोत्साहन नहीं देते। बाबा कहते हैं कि हमने औरों को प्रोत्साहन दिया, बल्कि बढ़ो, आगे बढ़ो। तो जो जवाबदार लोग हैं, मार्गदर्शक है, वो संचालक है या जो भी सेवक है, कार्यकर्ता, अगर आपके एरिया में, आपके गढ़ में अगर अच्छे युवा है, अच्छे लोग हैं, तो उनको प्रोत्साहन दो। तो ऐसे ही हमारे सुरेश जी हटवार है, उन्होंने भवन में भी जो बैठक हुई थी अभी, है ना, कार्यकर्ताओं की और मार्गदर्शक और संचालक की, उन्होंने भी काफी अच्छे सुझाव दिए हैं। घर घर में हम कैसे बैनर लगा सकते हैं, मैं उन्हीं का कुछ सारांश जो इस वीडियो में इन्वॉल्व करने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अक्सर हम सोचते कि बाबा का प्रचार करने के लिए बड़े मंच या माइक की जरूरत है, लेकिन बाबा जुमदेव जी ने सिखाया कि सबसे बड़ा प्रचार हमारा आचरण है, ये बदलाव है। मैं से शुरुआत होता है, मैं को बदलाना है, और हमारा घर है। तो एक परिवार जब आता है तो मोहल्ला का मोहल्ला इस मार्ग में आने वाले हैं। तो लेकिन उसकी शुरुआत आचरण से और हमारे घर से करना है। तो
मेरा आप सभी से इस 105वीं जयंती पर एक विशेष और विनम्र अनुरोध है कि इस बार हर सेवक का घर बाबा के सिद्धांतों का जीवंत विज्ञापन बनना चाहिए। जब कोई अजनबी आपके घर के सामने से गुजरे तो उसे बिना पूछे पता चल जाना चाहिए कि ये परमात्मा एक का सेवक है, ये बाबा का सेवक है, ये मर्यादित सेवक है और उसका घर मंदिर की तरह मर्यादित सेवक का निवास है ना। ये मानव मंदिर यानी बाबा का सेवक का घर है। अपने घर के गेट या कंपाउंड की दीवार पर एक ऐसा बैनर लगाइए जो सीधे दिल पर असर करे और उस पर ये प्रतिविधियां या पंक्तियां लिख सकते। एक बहुत बड़ा संदेश हमारे सुरेश जी अटवार उन्होंने लिखा है कि उस बैनर में क्या लिखना चाहिए, उन्होंने सभी ग्रुप में डाला है। आप अपने पूरे परिवार, अपने पूरे गट के साथ, अपने मार्गदर्शक जी के साथ जो अभी मीटिंग हो रही है कि किस प्रकार से रैली निकलेंगी, सब लोग इसके ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, तो आपने इसके ऊपर भी चर्चा करना चाहिए। तो आप ये पंक्तियां भी आप गेट के सामने लिख सकते हो, उस बैनर पे लिख सकते हैं। न दवा न दुआ, बस नियमों का पालन, यही है सुखी जीवन का आधार, ऐसे आप लिख सकते हैं। सत्यमेव प्रेम का संदेश, बाबा जुमदेव जी का ये है आदेश। ये शब्द केवल अक्षरों की बनावट नहीं है, ये उन लोगों के लिए उम्मीद का किरण है जो आज भी बीमारियों, दुखों और व्यसनों से जूझ रहे हैं। इस प्रकार से आप मैसेज बनाइए और वो बैनर में लिखिए, अपने मोबाइल में लिखिए और जयंती की ये असली शुभेच्छा है ना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमें 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम दिए हैं। ये केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि आज की युवा पीढ़ी के चरित्र का निर्माण करने का ये अद्भुत नींव है ना। सत्यमेव प्रेम, यदि बच्चा बचपन से इन्हें सीख ले, इसमें अपनी डिग्री हासिल कर ले, वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। ये ताकत है सत्यमेव प्रेम में। और 5 नियम अगर बच्चा सीख जाए, नई पीढ़ी सीख जाए कि झूठ नहीं बोलना है, बुरे व्यसनों से दूर रहना है, चोरी नहीं करना है, नशा नहीं करना है और परस्त्री को माता बहन समझना है, दुखी लोगों की सेवा करना है। अगर ये बचपन से अगर हम अपना रहे बच्चों को सिखाते हैं तो हमारी जो युवा पीढ़ी है ये अद्भुत चरित्र निर्माण, बाबा के सपनों का चरित्र निर्माण होगा, नया इंसान बनेगा, सत्य खड़ा होगा। तो यदि हमारा युवा इन नियमों को मान लेता है तो क्या समाज में अपराध या अशांति बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी। संसार में सत्य खड़ा होगा। तो इसलिए इन नियमों को घर के भीतर और बाहर बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करें ताकि हमारे अवचेतन मन यानी जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड में ये बाबा के संदेश हमारे दिल तक पहुँचे, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचे। और इसलिए इस प्रकार की योजना, इस प्रकार का संकल्प आप सब लोग कर सकते हैं। जब हमारे घर के बाहर लगा वो बैनर किसी शराबी की आंखों में पड़ता है या किसी दुखी व्यक्ति को पढ़ाया जाता है तो आप अनजाने में ही बाबा के मानव धर्म की सेवा कर रहे होते हैं। तो इस 3 अप्रैल को अपने घर को सत्य की मशाल बनाना है। एक बैनर, हर घर के सामने एक बैनर लगाना है। मुझे लगता है 500-600 रुपया खर्चा होगा, है ना। एक बैनर हर घर के सामने लगाना है। तो हमें वीडियो के अंतिम और सबसे ऊर्जावान भाग की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम उन नारों की गूंज सुनेंगे जो 2026 की जयंती को ऐतिहासिक बना देंगे। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब हम सड़कों पर निकलते हैं या डिजिटल दुनिया में अपनी आवाज उठाते हैं तो हमारे शब्द ऐसे होना चाहिए जो सीधे सुनने वालों के हृदय पर प्रहार करे। नारे केवल नारे नहीं होते, ये हमारी आस्था की गूंज होती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस 105वीं जयंती पर जब हम बाबा का रथ लेकर निकलेंगे तो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेंगे तो इन प्रभावशाली नारों को आप अपनी शान बनाइए, मानव धर्म की शान बनाइए। आइए मिलकर इन नारों को दोहराते हैं जो 2026 के इस महाकुंभ की पहचान बनेंगे। बाबा जुमदेव जी की जयंती महाकुंभ है, बहुत बड़ा महाकुंभ है। परमात्मा एक है, मानवता ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार के नारे आप लगा सकते हैं। जैसे कोई आगे वाला सेवक बोलेगा परमात्मा एक है, पीछे वाले सेवक बोलेंगे मानवता ही श्रेष्ठ है। ये नारा हमारी नींव है जो हमें सिखाता है कि धर्म से बड़ा इंसान और इंसानियत है, क्योंकि हमारा धर्म मानवता के लिए बना है। हम मानव को उपयोग नहीं करते धर्म के लिए। हमारा धर्म, हमारे तत्व शब्द नियम, हमारा मानव धर्म हर नर नारी के लिए उपयोग में है। आगे का नारा बता सकते हैं, छोड़ो नशा बदलो दशा। बाबा जुमदेव जी का यही संदेश है। ये नारा उन लाखों परिवार के लिए उम्मीद है जो आज भी नशे के नरक में फंसे हैं। सत्य मार्ग नेक है, परमात्मा एक है। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, गोवा हो या गुवाहाटी, हर घर में होंगे बाबा हनुमान जी। इस प्रकार से नारे हम लगा सकते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अपनी गाड़ियां है या जो भी आप घूम रहे गाड़ियों से वगैरह सारी चीज़ों का आप उपयोग करो
नकारात्मकता खुद ब खुद दूर भाग जाएंगी। एक सुंदर अद्भुत वातावरण इस धरती पे हो जाएंगे और बाबा के सपनों का भारत निर्माण होगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये महासंकल्प जो आज हमें लेना है और इस वीडियो को घर घर तक हर घर तक पहुंचाना है, हर सेवक तक पहुंचाना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने जो अद्भुत संदेश हमें दिया है, ये अद्भुत मार्ग हमें बताया है, ये अद्भुत संदेश इस वीडियो के माध्यम से उस हर एक व्यक्ति को पहुंचाना है जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, जो बाबा के सपनों का भारत निर्माण करना चाहते हैं। तो रथ यात्रा हो, रक्तदान हो, डिजिटल क्रांति हो, इन सब का उद्देश्य केवल एक ही है, बाबा के सत्य के सपनों को साकार करना, इस देश में ईमान खड़ा करना। एक ऐसा समाज जहाँ कोई माँ अपने बेटे को नशे में रोते हुए नशे से न रोए, कोई माँ अपने बेटे को नशे में न देख पाए, जहाँ कोई परिवार अंधविश्वास में लूटा न जाए, जहाँ हर इंसान मर्यादा के कवच में सुरक्षित हो जाए। ऐसा बाबा जुमदेव जी का जो सपना था, ऐसा समाज बाबा को बनाना था। आइए इस उपलक्ष्य पे हम महासंकल्प करते हैं। 3 अप्रैल 2026 की ये जो बाबा जुमदेव जी की 105वीं जयंती हम जो मना रहे हैं, इस संकल्प के साथ हम मनाना चाहते हैं, है ना। तो केवल पोस्टर या दीवारों पर नहीं सजाएंगे, तो बल्कि उन्हें अपने आचरण में उतारेंगे, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी हमारा मोहल्ला बदलेगा, हमारा शहर बदलेगा और हमारा ये देश बदलेगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस वीडियो को एक साधारण वीडियो समझकर छोड़ मत दीजिएगा। इसे हर उस सेवक तक, हर उस ग्रुप तक पहुंचाइए जहाँ बाबा के लिए प्रेम है ना। आपकी एक शेयरिंग इस अभियान की नींव बन सकती है। और हाँ, अपनी श्रद्धा और संकल्प को दर्शाने के लिए अभी कमेंट्स में आपको पूरे दिल से लिखना है परमात्माए। आइए एक स्वर में उस महामानव का हम जयघोष करते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।